हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो अभी की इस वीडियो में ये जो वीडियो है, पहले मैं वो बता दूं, ये रामबाण सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। रामबाण सीरीज क्या है बच्चों? तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की एक सीरीज है जो हैंड रिटन फॉर्मेट में मैंने इसका नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता हूँ। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। जिनका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सही वो बच्चा टॉपर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो हर बच्चा कर ही लेता है ना। तो इसीलिए ये सीरीज़ बहुत मायने रखती है आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसे जितना हो सके प्यार देना। तो आज के इस पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं? तो आज के इस पार्ट में हम लोग बच्चे ज्योग्राफी करने वाले हैं। दो प्रश्न आज भी उठाया है। तो जो सबसे पहला प्रश्न है वो थोड़ा नीचे लिखा गया, मैं पीडीएफ जब बना रहा था थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। प्रश्न ये है बच्चों कि भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है। योगदान यहाँ पर लिखना था और थोड़ा छूट गया, कोई बात नहीं, है ना। मतलब सवाल ये है कि भारत में पशु बहुत है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में इतना ज़्यादा पशु होने के बावजूद इसका योगदान एकदम नगण्य के बराबर है, बहुत कम है। ऐसा क्यों है? ठीक है, तो इसका जवाब आपको सबसे ऊपर में मिलेगा, थोड़ा सा आप लोग देख लेना। ये आंसर है। तो हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरीके से कि पशुधन के मामले में भारत को विश्व का अग्रणी देश माना जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पशु है हमारे पास। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान नगण्य है। तो इसके निम्न कारण है। क्या कारण है? पहला है, भारत में अस्थायी चारागाह बहुत ही कम मात्रा में है। ठीक, मात्र 4% भूमि पर ही चारागाह है, जो धीरे धीरे कृषि में बदलता जा रहा है। पशुओं के लिए चारा की समस्या हमेशा बनी रहती है। तो कहाँ से दूध देगा, है ना? जब दूध देगा तभी तो उसका योगदान आएगा अर्थव्यवस्था में। ठीक, दूसरा है बच्चों, भारत के जिन क्षेत्रों में पशुओं की संख्या अधिक होती है वह क्षेत्र प्राकृतिक आपदा से घिरा रहता है, जिसके कारण उन्हें चारा मिलने में कठिनाई होती है और चारे के कमी का सीधा प्रभाव दुग्ध उत्पादन पर पड़ता है। ठीक, एक ये हो गया। अगला है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, भारत में उत्तम नस्ल और उन्हें पालने के वैज्ञानिक तरीके का भी काफ़ी अभाव है। मतलब कि भारत के जो गाय हैं या ये कहें पशु जो भी है ना, उनका नस्ल बड़ा ये है यार, मतलब घटिया क्वालिटी का, रद्दी क्वालिटी का नस्ल है ना। हमारे यहाँ जंगली गाय होता है, हम लोग यहाँ, हम लोग को चाहिए जर्सी गाय, है ना, तो है जंगली गाय। तो जंगली गाय जो है वो 2 किलो दूध देती है, जर्सी गाय सीधा 12 किलो दूध देती है। इतना का आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। और हम जो पालते हैं ना, उसका तरीका भी वही पुराना है, ला करके बांध दिए, खाने में वही मतलब कट्टू भूसा दे दिए। ठीक, उसको भाई खाने में क्या चाहिए? चना चाहिए, गर्मी आ रहा है तो तेल चाहिए, मतलब अलग अलग है भाई। ठंडे में उसको थोड़ा सा ये वाला सरसों का खल्ली दो तो गर्मी में उसको अलग सा ये होता है। मतलब भाई थोड़ा तरीका हमें चेंज करना पड़ेगा, तब जा करके गायें जो है वो हमें दूध देंगी। ओके बच्चों, अतः चारा का अभाव, उत्तम नस्ल के पशु का अभाव, बीमार पड़ने पर इलाज का अभाव, पशुपालन में वैज्ञानिक तरीके के अभाव के कारण दुग्ध उत्पादन में कमी आती है। इसलिए भारत में अधिक पशुधन होते हुए भी भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान नगण्य के बराबर है। बहुत अच्छे तरीके से इस प्रश्न का जवाब लिखा गया है बच्चों। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है। जल क्रांतता कैसे उपस्थित होता है, मतलब कैसे आता है, और मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है बच्चों? ठीक है, तो कई प्रदेश जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, में अधिक सिंचाई से भूमि निम्नीकरण हुआ है। किसी भी क्षेत्र में जल क्रांतता तब उपस्थित होता है या तब आता है जब उस क्षेत्र में अधिक से अधिक सिंचाई की जाती है। मतलब जब किसी भूमि को ज़्यादा सिंचाई कर दिया जाए ना, तो भूमि के साथ जो घटना घटता है उसे हम जल क्रांतता कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं मृदा अपरदन में उसकी क्या भूमिका है। तो मृदा अपरदन में इसकी भूमिका यह है कि जब यह मृदा पर के क्षेत्र पर आती है, मतलब मिट्टी के ऊपर जब ये आती है, तब जल जो है वो मिट्टी को अपघटित कर बहाव के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर चली जाती है, जिसके कारण वहाँ की मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। खत्म बोल देना अचानक से एकदम थोड़ा ज़्यादती होगा तो हम बोलेंगे कि कम हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आया बच्चों? मान लो कि आप बहुत ज़्यादा सिंचाई कर रहे हो, बात पे सिंचाई कर दे रहे हो, ठीक ना, तो वैसा सिंचाई करोगे तो मिट्टी हमेशा पानी में डूबी रहेगी, और पानी में जब भी कभी बहाव आएगा ना, तो वो ऊपर वाला मिट्टी के कण को क्या करेगा, बहा करके लेकर के चला जाएगा, जिससे कि उर्वरा शक्ति थोड़ी सी कमेगी बच्चों। तो जल क्रांतता से भूमि का लवणीय एवं क्षारीय गुण भी बढ़ जाता है।
ठीक, जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अतः मृदा अपरदन में इसकी अहम भूमिका है बच्चों। तो ये 2 प्रश्न थे आज के, बहुत इंपॉर्टेंट थे दोनों। कैसे लगे ये दोनों प्रश्न आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको क्या करना होगा मैं वो थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ठीक है बच्चों, तो देखिए PDF आपको कहाँ से प्राप्त होगा। तो बच्चों अगर आपको ये PDF चाहिए तो सबसे पहले आना है आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ आकर के सर्च करना है SR क्लासेस। क्या सर्च करोगे बच्चों? SR क्लासेस और लास्ट में लिखोगे GB। ओके, और इस तरीके से सर्च कर दोगे। जब आप सर्च करोगे तो आप यहाँ पहुँचोगे, सबसे ऊपर में आपको दिखेगा एक वेबसाइट। यार इसको क्लिक करते ही ऐसे कैसे हो जाता है? एक वेबसाइट दिखेगा ये वाला, ठीक ना, आपको उसी पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो बिल्कुल अपने वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। ये अपना वेबसाइट है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। इस पे एक वीडियो बनाना मैं चाह रहा हूँ लेकिन बना नहीं पा रहा हूँ। आपको अभी इसका इस्तेमाल नहीं आता है, इस्तेमाल सीख जाओगे मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को मिलते रहती हैं। नीचे आओगे, पता नहीं उन्होंने अपडेट किया है कि नहीं, बेचारे का तबीयत थोड़ा सा मतलब फीवर जैसा आ रहा है, 4-5 दिनों से आ रहा है, जिसकी वजह से ये PDF अपडेट नहीं हो पा रहे हैं। वैसे डेली अपडेट हो जाता था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आना है आपको न्यू अपडेट में। न्यू अपडेट में अच्छा कुछ कल उन्होंने लिखा है सिमुलतला आवासीय विद्यालय कक्षा 6 का आंसर सीट जारी हो गया है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिलते रहती हैं। ठीक है बच्चों, तो यहीं पर आपको मिलेगा रामबाण सीरीज। रामबाण सीरीज का 15 पार्ट तक अपडेट है। अभी इसके आगे का अपडेट नहीं हुआ है, मतलब 4-5 पार्ट हो गए हैं। मैं आज कोशिश करता हूँ कि हो जाए। मुझे बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उनका तबीयत सही नहीं था लेकिन जब कल उन्होंने कुछ लिखा है तो इसका मतलब वो ठीक हो गए हैं, है ना। चलिए, तो ये है बच्चे, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड होगा? तो आप इस तरीके से कोई भी एक पे क्लिक कर दीजिए। आप यहाँ नीचे पहुँचोगे, यहाँ देखिए ये रहा आपका PDF। आप इसे डाउनलोड कर लें। अगर आपके मोबाइल में डाउनलोड का ऑप्शन आता है, नहीं आता है तो स्क्रीनशॉट ले लें। या मेरा तो यही सुझाव है आपको कि आप ना इसको यहीं रहने दें और यहीं आकर के पढ़ाई कर लेना। डाउनलोड करोगे तो कहीं ना कहीं तो मोबाइल में जमा रहेगा ना, इकट्ठा रहेगा, जगह घेरेगा। ठीक, उससे बेहतर है कि आप यहीं पर आकर के पढ़ लो। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहीं से आकर के आप लोग पढ़ लेना, मेरा तो यही सुझाव है, क्योंकि मैं इसे कभी हटाऊंगा नहीं, ये हमेशा के लिए यहीं पे रहेगा। दूसरी बात बच्चों, यहाँ पे मैं कुछ और भी बताना चाहूँगा। जिस तरीके से ये देखिए, ये जो क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का ना ये दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। आप जैसे देखो, ये मैंने पहले वाले पे क्लिक किया, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ठीक, अब आप इसे देख सकते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए उसका उत्तर भी लिखा हुआ है। टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, देख सकते हैं। तो आप यहाँ से इस तरीके के प्रश्न उत्तर भी कर सकते हैं। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ, बहुत ज़रूरी है वो सेपरेट वीडियो, ताकि आप यहाँ से देख रहे हो कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं। व्यू मोर करोगे ना तो बहुत सारे दिखेंगे आपको। पूरा का पूरा कंप्लीट है बच्चे, पूरा कंप्लीट है। अच्छा, अभी ये यहाँ पर लाना बाकी है, मतलब आप लोग आकर के सीधा यहाँ ढूंढते हो और यहाँ ढूंढते हो तो वो चीज़ें दिखती नहीं हैं। ठीक, यहाँ जब आते हो और इस पर क्लिक करते हो, आगे जाने के बाद वो चीज़ें ऐसी लगती हैं कि पेज डज नॉट एग्जिस्ट लिख देता है। तो ऐसा नहीं है बच्चे, यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ आ चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा लाना बाकी है। ये सब सेटिंग करने में थोड़ा समय लगता है। नहीं तो आपको दिख रहा होगा कि देखिए कितने सारे लिखे हुए हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, कितना सारा लिखा हुआ है। ठीक ना। तो आप चैप्टर 1 चैप्टर 2 सारा कुछ देख सकते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उठा के देखिए सारा प्रश्न यहाँ पे। और 1-2 प्रश्न नहीं बच्चों, देखो कितने प्रश्न हैं, 25 प्रश्न हैं। ठीक है, ऐसे कर करके 4-5 जगह पे ये 25-25 प्रश्न दिए गए हैं। तो आप उसे देखिए। तो अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। तो इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए, एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी का बटन दबा लीजिए। ठीक है बच्चे, ये काम आप लोग कर लीजिए जी। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट अवश्य करना है बच्चों, और दोस्तों में शेयर तो ज़रूर करना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। SR क्लास के साथ बने रहिए।